हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 132 के सेकंड ब्लॉक का 5th यूनिट कवर कर रहे हैं और ये बुक का 11th यूनिट है जिसका नाम है घनानंद का काव्य। इस वीडियो में हम घनानंद का जीवन परिचय इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं। घनानंद का जन्म 1689 में बुलंदशहर में हुआ था और इनको जो घनानंद है इन्हें प्रेम का पपीहे और प्रेम का पीर कहा जाता था घनानंद को, क्योंकि इन्होंने प्रेम से संबंधित अपनी रचनाएं करी थी और ये रीति काल के कवि थे। रीति काल में ये रीति मुक्त कवि थे और प्रेम से संबंधित इनकी रचनाएं थी, ज्यादातर शुद्ध प्रेम से संबंधित। रीति मुक्त काव्यधारा के रीति स्वच्छंद कवि भी कहते हैं उसे। जो रीति मुक्त काव्यधारा होती है उसके स्वच्छंद कवि थे ये। इन्होंने स्वतंत्र होकर रचनाएं करी थी। दरबारी कवि, ये दरबारी कवि भी थे। सगुण नामक प्रेमिका, जो ये थे इनकी सुजान है ये। इनकी जो प्रेमिका थी उसका नाम सुजान था और उससे प्रेम करते थे ये। कृष्ण भक्त, ये बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। बाद में ये दरबार छोड़ देते हैं और कृष्ण संप्रदाय में जाकर मिल जाते हैं, कृष्ण के भक्त बन जाते हैं, उनसे संबंधित गीत गाते हैं। सुजान नाम से सुजान सागर काव्य ग्रंथ। अब इन्होंने, क्योंकि सुजान से प्रेम करते थे तो इन्होंने सुजान नाम से एक सुजान सागर काव्य ग्रंथ लिखा। ये इनका काव्य ग्रंथ है, सुजान काव्य ग्रंथ, सुजान सागर काव्य ग्रंथ। मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी, मोहम्मद शाह रंगीले थे जिनके ये मीर मुंशी थे। कार कला रास लीला से विशिष्ट प्रेम, मतलब ये संगीत से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, इन्हें संगीत के बारे में सब कुछ पता था। शब्द अब्दावली के सिपाहियों द्वारा 1760 में मृत्यु। नादिर शाह, जो अब्दावली के सिपाही थे, नादिर शाह ने भेजा था। नादिर शाह एक बादशाह था, तो अब्दावली के ये सिपाही थे, तो उनकी मृत्यु हो गई थी 1660 में। उनकी गोली लग गई थी घनानंद के, इन्होंने घनानंद को गोली मार दी थी, जान करके नहीं मारी थी, शिकार कर रहे थे तो शिकार की गोली इनके लग गई थी घनानंद के, तो इस वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है 1760 में। निम्बार्क संप्रदाय द्वारा दीक्षा ग्रहण, अब इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की थी। निम्बार्क संप्रदाय वही जो मैंने कृष्ण भक्ति काव्य में पढ़ाया था, निम्बार्क संप्रदाय, तो उसी में इन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की थी। इनकी कुछ रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। पहली रचना है इनकी सुजान नहित, दूसरी है इश्क लता, तीसरी है प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर चौथी है, पांचवी है ब्रज विलास, छठी है प्रेम पद्धति, सातवीं है नाम माधुरी, आठवीं है गिरी पूजन, नवीं है कृष्ण कामुदी, 10वीं है ब्रज स्वरूप, 11वीं है गोकुल चरित्र और 12वीं है गिरी गाथा। ये सारी इनकी रचनाएं हैं, पूरी 12 रचनाएं हैं जिसके बारे में मैंने अभी बताया है। इसमें जो सुजान नहीं थे और इश्कलता, प्रेम पत्रिका, प्रेम पद्धति और कृष्ण कामुदी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नाम माधुरी और प्रेम सरोवर, ये सब उनकी खास और प्रमुख रचनाएं हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है प्रेम निरूपण घनानंद का। घनानंद जो थे वो प्रेम निरूपण का काव्य था इनका, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्रकृति के प्रेमी, ये प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, उन्होंने इस पर भी रचनाएं करी थी। रूढ़ी एवं बंधनों से मुक्त, ये जो समाज की बुराइयां थी, रूढ़िवादी समाज था, तो उसमें विश्वास नहीं रखते थे, समाज के जो बंधन थे उसमें भी विश्वास नहीं रखते थे, उससे मुक्त होकर ये रचनाएं करते थे। इसलिए ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि भी कहलाए, क्योंकि ये रीति काल की जो एक परंपरा से चली आ रही थी कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण होगा और फिर उसी के अनुसार जो कवि होंगे वो ग्रंथ लिखेंगे, तो उन्होंने इस परंपरा को भी नहीं अपनाया। रीति काल के भी मुक्त स्वच्छंद, रीति मुक्त काव्यधारा के स्वच्छंद कवि के रूप में जाने जाते हैं। प्रेम की पवित्रता, इनका जो प्रेम था उसमें पवित्रता देखने को मिलती है, ना कि कोई भी विलासिता वगैरह इनके प्रेम में देखने को मिलती है। इनके काव्य में प्रेम की पवित्रता देखने को मिलती है। शुरू में प्रेम का आधार लौकिक, अब शुरू में इनके जो प्रेम था उसका आधार लौकिक था, क्योंकि सुजान नाम की एक लड़की से प्रेम करते थे तो उसी के बारे में लिखते थे, तो ये लौकिक हो जाता है। तो इसलिए इनका शुरू का जो प्रेम है बाद में ये
चले जाते हैं छोड़कर सुजान को, तो इसलिए इनका प्रेम अलौकिक हो जाता है। लेकिन शुरू में लौकिक प्रेम होता है इनका, और उसका आधार लौकिक ही होता है इनके काव्य का। राधा कृष्ण की भक्ति। अब बाद में ये राधा कृष्ण की भक्ति करने लगते हैं। जब दरबार छोड़कर चले जाते हैं तो फिर जंगल में चले जाते हैं, निम्बार्क संप्रदाय से जुड़ जाते हैं और फिर राधा कृष्ण की भक्ति करने लगते हैं। वह पीड़ा ने इन्हें नई भावभूमि प्रदान की। वह पीड़ा मतलब ये बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए थे। ये सुजान नाम की जो लड़की थी जिससे ये प्रेम करते थे, वो इन्हें वो छोड़ देती है, जिसकी वजह से इनके साथ वो नहीं जाती जंगल में। तो इसकी बहुत बड़ी कथा है पुरानी के राजा ने, एक राजा था जहाँ ये दरबार में थे, दरबारी कवि थे। तो उस राजा ने उनसे कहा था कि मुझे कोई गीत गाकर सुनाओ, कोई काव्य जो काव्य ये अपनी कविता करते थे, तो उसने कहा था कि कविता करके सुनाओ। तो जो घनानंद थे उन्होंने राजा को मना कर दिया था, उन्होंने सुनाई नहीं थी। फिर दरबार के एक आदमी ने राजा से कहा कि सुजान को बुलाइए, अगर सुजान कहेगी तो घनानंद जरूर गाएंगे। तो सुजान के कहने पर घनानंद ने गा दिया था, जिस वजह से राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था इन पर। उन्होंने राजा को देश से निकाला दे दिया था, मतलब अपने शहर से निकाल दिया था। अब जब घनानंद ने सुजान से कहा अपने साथ चलने के लिए, तो सुजान ने मना कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए थे, बहुत ज़्यादा विरह में बहुत बुरा लगा था इन्हें, और ये छोड़कर चले गए थे, निम्बार्क संप्रदाय में जाकर जुड़ गए थे। ये थी इनकी पूरी कथा। तो इस वजह से इनके जो काव्य है उसमें विरह की पीड़ा भी देखने को मिलती है। प्रेम का विरह रूप, वही जो मैंने अभी बताया, प्रेम का विरह रूप इनके काव्य में देखने को मिलता है। स्वानुभूत तथा प्राकृतिक प्रेम, इनका जो प्रेम था वो प्राकृतिक प्रेम था, और स्वानुभूति भी हमें इसमें देखने को मिलती है। अभी सौंदर्य चित्रण, तो सौंदर्य चित्रण के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। घनानंद का सौंदर्य चित्रण किस प्रकार का था। नारी भोग प्रवृत्ति से मुक्त। अब जो नारी भोग की प्रवृत्ति थी ये इससे मुक्त थे। स्वच्छंद व स्वाभाविक प्रेम काव्य की विषय वस्तु, जो मैंने अभी पहले बताया प्रेम वाले में, इनका जो प्रेम था वो स्वच्छंद था और स्वाभाविक था, उसमें कोई भी मिलावट देखने को नहीं मिलती या फिर जैसे दिखावा देखने को नहीं मिलता है। स्वच्छंद प्रेम था इनका। प्रेम की उदात्त रूप की अभिव्यक्ति, अब जो प्रेम का उदात्त रूप है इनके प्रेम में उसकी अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। उदात्त बिंब द्वारा स्वच्छंद रचना, उदात्त अभिव्यक्ति देखने को मिलती है, उदात्त रूप देखने को मिलता है। उदात्त बिंबों द्वारा ही इन्होंने स्वच्छंद रचना जो थी रीति मुक्त काव्यधारा की स्वच्छंद रचना, उसकी रचना की है। सख्य भाव की भक्ति, अभी सख्य भाव की भक्ति करते थे, यानी कि कृष्ण को अपना सखा मानते थे और इस प्रकार की इनकी भक्ति थी। नारी जाति के प्रति आकर्षण, नारी जाति मतलब महिलाओं के प्रति आकर्षण था इनका, महिलाओं से बहुत ज्यादा आकर्षित थे ये। अब नेक्स्ट है प्रेम का भाव पक्षपूर्णता आया, मतलब इनका जो प्रेम के इनके अंदर इनके काव्य में जो प्रेम का भाव था ये पक्षपूर्णता आया था, खुद ही आया था। प्रेम की गहनता व साधना का महत्व, इनके लिए प्रेम का बहुत ज्यादा महत्व था, प्रेम की साधना का बहुत ज्यादा महत्व था और उसकी गहनता का भी बहुत ज्यादा महत्व था। प्रेम की सहजता, सरलता व पवित्रता में गहरी आस्था, ये प्रेम में आस्था रखते थे और उसकी जो सहजता होती है, सरलता और पवित्रता, उसमें भी इनकी गहरी आस्था थी। इसी कारण से इनको घनानंद को प्रेम का पीर भी कहा जाता है और प्रेम के पति है। फारसी प्रेम परंपरा का प्रभाव, इनके काव्य में फारसी प्रेम परंपरा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। लोभ के विरोधी कवि, मतलब इनके अंदर कोई लोभ लालच ये सब नहीं था, ये इसके विरोधी कवि थे। इन्होंने किसी प्रकार का लालच प्रकट नहीं किया था। जब दरबार से इनको निकाला जा रहा था तो ये खुशी खुशी निकल गए थे, लेकिन बस इनको इस बात का दुख रह गया था कि सुजान इनके साथ नहीं आई थी। बस इनको ये दुख नहीं हुआ था कि दरबार से मुझे निकाल दिया जाएगा तो मैं किस प्रकार अपना जीवन जीऊंगा। इन्हें इस बात का कोई दुख नहीं था, बल्कि इस बात से बेखबर होकर खुशी खुशी निकल गए थे। प्रेम के सभी गुण, अब जो प्रेम के गुण होते हैं वो सभी इनके काव्य में देखने को मिलते हैं, जैसे कि उल्लास, ममता, विसंभ्र, प्रिय के गुण का अभिमान, चित्त की द्रवता, प्रियाभिलाषा, प्रिय की नवलता का अनुभव एवं विलक्षण
गुणोद्भव, उन्माद, ये सारे प्रेम के गुण होते हैं। तो ये सभी इनके काव्य में देखने को मिलते हैं और इनका जो प्रेम है वो लौकिकता से अलौकिकता की ओर जाता है। जो मैंने अभी बताया, शुरू में इनका प्रेम लौकिक था, सुजान से प्रेम करते थे, तो उसके बारे में इनकी ज़्यादातर रचनाएं हैं। लेकिन बाद में ये कृष्ण और राधा के बारे में लिखने लगे थे। जब निम्बार्क संप्रदाय से जुड़ गए थे तो राधा कृष्ण के बारे में लिखने लगे थे और इनका जो प्रेम था वो अलौकिक हो गया था। तो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।